बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट 3 एनिमल लाइफ, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। बच्चों, सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पर। फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, फूड चेन, पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। वी नीड फूड टू ग्रो. Food also gives us energy. Like us, animals also need food for energy to grow and to remain healthy. बच्चों, हमें बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमें फूड से एनर्जी मिलती है। इसी प्रकार जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी खाने की ज़रूरत होती है ताकि वो ग्रो कर सके, उन्हें एनर्जी मिल सके और वो हेल्दी रह सकें। Animals need food to grow. All animals need food for growth. If newborn puppies are not given food on regular intervals, they will not grow into healthy dogs. Animals like human beings also need food to stay healthy. जिस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उन्हें खाने की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए, उसी प्रकार से जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी हेल्दी रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। Animals need food for energy. The horse, elephant, donkey and camel are animals that do a lot of work. इस तरीके के जो animals होते हैं वो काफ़ी काम करते हैं। They need energy to do work. इसीलिए उन्हें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कहाँ से आएगी? खाने से, फूड से। They get this energy from food. The people who keep domestic animals feed them in the morning and evening. If animals are not given sufficient food, they may become weak and die for want of food. जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन्हें सुबह शाम खाना दिया जाता है उनके मालिक के द्वारा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो काफ़ी वीक हो जाएंगे और कुछ दिनों बाद मर जाएंगे। Animals need food for protection from different diseases. Like human beings, animals also suffer from different diseases. In order to fight against diseases, they require food. ताकि वो डिसीजेस से, बीमारियों से बच सके, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स बचते हैं इसी प्रकार से एनिमल्स को भी बीमारियों से बचने के लिए अच्छा खाना की ज़रूरत है। बच्चों, डू यू नो एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 1 million एनिमल स्पीसीज ऑन द अर्थ। एट प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट में मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज जो हैं, एनिमल स्पीसीज हैं अर्थ पर। फूड हैबिट्स। Different animals have different ways of eating. Eating habits depend on the shape of the mouth and jaws of the animals. अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग डिफरेंट जो फूड हैबिट्स हैं वो हैं। जो एनिमल्स हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो अलग अलग तरीके के हैं, उनके मुंह के हिसाब से और उनके जॉ के हिसाब से। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट। ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का खाना खा रहे हैं। Depending upon their food habits, animals have been divided into following categories. पहला है herbivorous, दूसरा carnivorous और तीसरा omnivorous. बच्चों, सबसे पहले herbivorous की बात कर लेते हैं। The animals which depend upon green matter, mainly grass और green plant for their food are called herbivorous. वो एनिमल्स जो कि ग्रीन प्लांट और ग्रास पर डिपेंड करते हैं उन्हें हार्बीवोरस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर काऊ, बफेलो, रैबिट, एलिफेंट एक्सेट्रा। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ इन द रियर पार्ट ऑफ देयर जॉ। दीज टीथ हेल्प दीज एनिमल्स च्यू देयर फूड ईजिली। इस तरीके के जो दांत हैं वो इन एनिमल्स को हेल्प करते हैं अच्छे से खाना च्यू करने के लिए, चबाने के लिए। दीज एनिमल्स बाइट leaves and grasses with the help of their front teeth. The cow and buffalo first swallow the food without chewing. After some time, they bring the food back into the mouth from their stomach and begins to chew. This is called chewing the cud. इस तरीके के प्रोसेस को chewing the cud प्रोसेस कहा जाता है। बच्चों, do you know cows have no upper front teeth.
देयर इज़ अ थिक पैड ऑफ स्किन इन प्लेस ऑफ टीथ। जो काउस होते हैं, जो गाय होते हैं, उनकी फ्रंट टीथ नहीं होती, बल्कि उनके पास में थिक पैड स्किन होता है जिससे वो घास को काटते हैं। एनिमल्स लाइक रैट्स, rabbits and squirrels have a pair of sharp and long front teeth in both upper and lower jaw. They bite fruits and vegetables again and again. This is called gnawing. बच्चों अब आ जाते हैं carnivorous पर। Animals that eat flesh of other animals are called carnivorous. These animals have long pointed teeth called canines to tear the flesh and strong grinding teeth called molars to chew the bones and flesh. Among such animals, some feed on the flesh of dead animals. They are called scavengers. Hyenas and jackals are scavengers, whereas tiger and lion are carnivorous. बच्चों इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरों के जो जानवर होते हैं, दूसरे जानवर होते हैं, उनके मीट पर डिपेंड करते हैं, उनका जो मीट होता है उसे खाते हैं। अब आ जाते हैं ओमनिवोरस पर। मोस्ट एनिमल्स आर नॉट स्ट्रिक्टली हार्बिवोरस और कार्निवोरस। हाउएवर देयर आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं, जो ओमनिवोरस एनिमल्स होते हैं, वो प्लांट्स और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनका मीट दोनों ही खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस। लैंड एनिमल्स लाइक बियर, फॉक्स, डॉग एंड ऑफ कोर्स मैन आर ओमनिवोरस। जो इंसान होते हैं वो भी ओमनिवोरस होते हैं। अदर वेज ऑफ ईटिंग, swallowing. The snakes and frogs do not have biting or chewing teeth. They straight away swallow their food in one piece. जो स्नेक्स और फ्रॉग्स होते हैं उनके पास में चीविंग टीथ या बाइटिंग टीथ नहीं होती, वो अपना शिकार जो है उसे निगल लेते हैं। अब आ जाते हैं सकिंग पर। इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, butterflies, honeybees and leeches are the creatures which suck their food. They have long and pointed sucking tubes. इनके पास में long और pointed sucking tubes होता है, इसलिए ये अपने शिकार को suck कर लेते हैं। The elephant uses its trunk to suck water, uproot grass and tear off branches from trees. It also uses its trunk to have shower. Earthworms dig into the earth and turn themselves upside down to have food like bites of dead plants and animals. जो एलिफेंट्स होते हैं और जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो इसी तरीके से अपना खाना खाते हैं। Cats and dogs lap up milk or water with the help of their tongues. अपने टंग्स के ज़रिए जो कैट्स और डॉग्स होते हैं वो दूध पीते हैं। Lizards catch their prey with the help of long and sticky tongue. बच्चों आगे बढ़ने से पहले do you know clownfish and anemones live in the sea close to each other. Clownfish are safe from the sting of other animals by living among the anemones, and anemones get food left over by the fish. अब बात करते हैं domestic animals need care. Cows, oxen, camels and dogs are called domestic animals. ये सभी पालतू जानवर होते हैं। They serve us by doing work for us. They need care from us. We should take good care of them and look after them. We should provide them healthy food and water at proper time. हमें इन्हें प्रॉपर टाइम पर खाना और पानी देना चाहिए, इनका ख्याल अच्छे से रखना चाहिए। The shelter of these animals should be clean and mopped on regular basis. इनके जो शेल्टर होते हैं वो रेगुलर बेसिस पर साफ होने चाहिए। The space should be hygienic, neat and clean. If animals become sick, they should be given proper veterinary treatment. We should have pity on domestic animals and be kind to them. हमें इन पर दया भाव रखना चाहिए। बच्चों, do you know elephants have very sensitive trunk. It has 40,000 muscles and is flexible like rubber. बच्चों जो एलिफेंट का जो ट्रंक होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसके अंदर 40,000 मसल्स होते हैं और ये रबर की तरह फ्लेक्सिबल होता है।
द सेंस ऑफ स्मेल इन डॉग्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो डॉग्स की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। दैट इज़ वाई द पुलिस यूजेज दैम टू फाइंड द सस्पेक्ट्स। द एनिमल्स विच कैरी लोड्स फॉर अस आर नॉन एज बीट्स ऑफ बर्डन। वो एनिमल्स जो हमारे लिए लोड यानी कि सामान उठाते हैं उन्हें बीट्स ऑफ बर्डन कहा जाता है। अब आ जाते हैं वर्ड एड पर। रेयर यानी कि बैक, च्यू यानी कि टू ग्राइंड बिटवीन टीथ, फ्लैश यानी कि द सॉफ्ट पल्पी पार्ट ऑफ अ एनिमल्स बॉडी, लैप टेकिंग लिक्विड अप बाय टंग, suck to pull, energy the strength for doing work, habits regular ways of behaving, shower spraying water over body। बच्चों अब आ जाते हैं सम अप पर। Lizards and frogs have long and sticky tongues to catch their prey. Animals which carry loads for us are called beasts of burden. Omnivores can eat both plant and animals. Butterflies and bees suck their food with the help of sucking tubes. Cats and dogs lap up milk or water with the help of their tongues. Different animals have different feeding habits. अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग फीडिंग हैबिट्स होते हैं। बच्चों आज हमने जो एनिमल्स हैं उनकी फीडिंग हैबिट्स के बारे में अच्छे से जाना। आई होप आज की जो क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।